घर के अंदर चलते वक्त उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। जब वो मुड़ा, कोई नहीं। दोपहर में उसने आईने में देखा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिली। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। शाम होते होते डर और गहरा हो गया। अचानक पूरे गांव में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन गांव में तो कोई था ही नहीं। रमेश बाहर निकला। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, नरकपुर। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने के बाद कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोगों के बीच एक अजीब परंपरा थी। हर साल सावन के महीने में 3 दिन के लिए पूरा गांव खाली कर दिया जाता था। क्यों? इसका जवाब कोई साफ साफ नहीं देता था। रमेश, जो एक अकेला और जिद्दी आदमी था, शहर से इस गांव में रहने आया था। उसने कई बार लोगों से इस 3 दिन वाली बात के बारे में पूछा, लेकिन हर बार लोग बस इतना कहते, उन 3 दिनों में गांव मत रहना, नहीं तो पछताओगे। रमेश को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वो गांव नहीं छोड़ेगा। जैसे ही सावन का वो दिन आया, सुबह से ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपना सामान बांध कर जाने लगे। शाम होते होते पूरा गांव खाली हो गया। अब नरकपुर में सिर्फ रमेश था और एक अजीब सा सन्नाटा। हवा भी जैसे थम गई थी। रात होते ही उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने घर का दरवाजा बंद किया और खिड़कियां कसकर लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने सोचा शायद कोई छूट गया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ खाली सड़क और दूर कहीं पेड़ हिलने की आवाज। अगली सुबह रमेश ने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था, लेकिन दिन भर उसे अजीब चीजें दिखने लगी। घर के अंदर चलते वक्त उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। जब वो मुड़ा, कोई नहीं। दोपहर में उसने आईने में देखा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिली। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। शाम होते होते डर और गहरा हो गया। अचानक पूरे गांव में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन गांव में तो कोई था ही नहीं। रमेश बाहर निकला। सड़क पर उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी, जैसे लोग चल रहे हों, लेकिन उनके शरीर नहीं थे, सिर्फ काली आकृतियां जो जमीन पर रेंग रही थी। वो डर के मारे वापस घर में भागा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहां क्यों रुके हो? रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तीसरा दिन था। रमेश पूरी रात नहीं सो पाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब निकलना आसान नहीं था। सुबह होते ही उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि रास्ता बदल चुका है। जो रास्ता जंगल की ओर जाता था, वो अब कहीं नहीं था। हर तरफ सिर्फ वही गलियां थीं जो बार बार घूमकर उसी जगह ले आती थी। रमेश फंस चुका था। तभी उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर पहले कभी उसने नहीं देखा था। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। मंदिर के अंदर अंधेरा था और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ से आवाजें आने लगी। 3 दिन 3 रात जो यहां रहता है वो हमारा हो जाता है। रमेश ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी।
अचानक मंदिर की दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। इस बार वो सिर्फ आकृतियां नहीं थी, उनमें चेहरे थे, डरावने, खाली, बिना आंखों वाले। परछाइयां धीरे धीरे रमेश के पास आने लगी। वो भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। गांव वालों ने कहा था, 3 दिन बस काट लो, चौथे दिन सूरज निकलते ही सब खत्म हो जाएगा। रमेश ने आंखें बंद कर ली। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। आवाजें तेज होती गई, परछाइयां उसके बिल्कुल पास आ गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। समय जैसे रुक गया था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रमेश ने आंखें खोली, वो मंदिर के बाहर खड़ा था। सूरज निकल चुका था। गांव फिर से सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद गांव वाले वापस आने लगे। उन्होंने रमेश को देखा और हैरान रह गए, क्योंकि आज तक कोई भी उन 3 दिनों में गांव में रहकर जिंदा नहीं बचा था। रमेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उसने एक बुजुर्ग से पूछा, ये सब क्या था? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सालों पहले इस गांव में कुछ आत्माएं फंस गई थी। उन्हें हर साल 3 दिन के लिए आजाद किया जाता है, और जो भी उस समय यहां रहता है वो रुक गया। रमेश ने पूछा, क्या होता है उसका? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो वापस तो आ जाता है, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहता। रमेश शहर वापस चला गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आईने में उसकी परछाई कभी कभी मुस्कुराती थी, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा होता। रात में वही फुसफुसाहट सुनाई देती, हम तुम्हारे साथ आ गए हैं। और एक दिन रमेश गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई निशान नहीं, बस दीवार पर एक परछाई बनी हुई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। रमेश के गायब होने के बाद उसका कमरा कई दिनों तक बंद रहा। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। लोग डर गए और उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। समय बीतता गया और सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ महीने बाद उसी घर में एक नया किराएदार आया, अजय। उसे यह घर सस्ते में मिल गया था, क्योंकि लोग अब भी उस जगह से डरते थे। लेकिन अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। इतना सस्ता घर, लोग बेवजह डरते हैं। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो। उसने आंखें खोली। कौन है वहां? कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई। मुझे लग रहा है कोई मेरे कमरे में है। उसे थोड़ा देर से हिली। अजय चौंक गया। उसने लाइट ऑन की। सब कुछ सामान्य था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान है। दूसरी रात फुसफुसाहट शुरू हुई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी, तुम सुन सकते हो। अजय ने आईने में देखा, और जो उसने देखा उसे उसका खून जम गया। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अजय नहीं मुस्कुरा रहा था। यह मुमकिन नहीं है, मैं तो हंस ही नहीं रहा। तीसरी रात डर हद पार कर चुका था। अजय ने घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। जब वो आदमी रोशनी में आया, अजय की सांस रुक गई। वो रमेश था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। अचानक कमरे की दीवारें जैसे जिंदा हो गईं और सारी परछाइयां हिलने लगी। फिर एक अजीब घटना हुई। अजय की परछाई दीवार से अलग हो गई। अब कमरे में 2 अजय थे। असली अजय हिल नहीं पा रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और फिर वो उसके अंदर समाने लगी। सब कुछ सेकंड में खत्म हो गया। अगली सुबह दरवाजा खुला।
अजय बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। कुछ दिनों बाद अजय भी गायब हो गया। अब उस कमरे की दीवार पर 2 परछाइयां थीं और दोनों धीरे धीरे हिल रही थी। कहते हैं ये परछाइयां अब सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रही, अब वो हर उस इंसान के साथ जाती हैं जो डर को नजरअंदाज करता है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही लाइक और कमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें।